सुशासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जैन दर्शन में किसी भी विषय का व्याख्यान दो प्रकार से किया जाता है। एक निमित्त की प्रधानता से तो दूसरा उपादान की प्रधानता से। दोनों कथन अपने आप में पूर्ण रूपेण सत्य हैं। किसी भी एक कथन को सर्वथा उचित व सर्वथा अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। जब निमित्त की अपेक्षा से कथन करते हैं तब ये कहा जाता है संसार की कोई भी क्रिया निमित्त के बिना संभव नहीं है। जब उपादान की अपेक्षा कथन करते हैं तब ये कहा जाता है क्रिया जो कोई भी हो रही है, जिस द्रव्य में हो रही है, उस द्रव्य के बिना अनेक निमित्तों के मिलने पर भी वह क्रिया संभव नहीं है। निमित्त और उपादान के बारे में आप समझते हैं, जैन वाङ्मय में कई उदाहरण सुप्रसिद्ध हैं। कुंभकार और घट का उदाहरण, किसी महिला का और भोजन बनाने का उदाहरण, किसी स्वर्णकार का और स्वर्ण का उदाहरण, किसी शिल्पकार का पाषाण का उदाहरण। इसमें ये एकदम स्पष्ट है कि मिट्टी के बिना कुंभकार चाक, चीवर, दंड, जल आदि घट का निर्माण नहीं कर सकते। उसी प्रकार भोजन सामग्री के बिना कोई भी कुशल गृहिणी हो वह उत्तम स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकती। उत्तम स्वादिष्ट तो छोड़ो, बिना सामग्री के भोजन का प्रारंभ भी नहीं हो सकता। स्वर्णकार कितना भी कुशल हो, अच्छे अच्छे आभूषण बनाने में स्वर्ण नहीं है तो वह आभूषण नहीं बना सकता। शिल्पकार कितना भी कुशल है, बिना पाषाण के केवल अपने औजारों के माध्यम से वह सुंदर परमात्मा की मूर्ति नहीं गढ़ सकता। अतः सिद्ध है कि उपादान की महत्ता भी उतनी ही है जितनी महत्ता निमित्त की है, और यह भी सिद्ध है निमित्त की महत्ता को भी कभी भी किसी भी समय में कम नहीं किया जा सकता। आचार्य रत्नकीर्ति देव ने आराधना सार की टीका में उदाहरण दिया, वंश वृद्धि के लिए जैसे दंपति की आवश्यकता है, पुरुष और स्त्री दोनों हों तभी वंश वृद्धि संभव है, एक के माध्यम से नहीं। उसी प्रकार किसी भी कार्य की सिद्धि न केवल उपादान से संभव है और न केवल निमित्त से। अभी आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित सर्वासिद्धि नाम की टीका की वाचना मुनिराज श्री प्रज्ञानंद जी महाराज भी ले रहे थे। उसमें 9वें अध्याय में अषण भावना का कथन चल रहा था। उसमें आप देख रहे थे इस जीव को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इंद्र, धड़ेन्द्र, अहमिंद्र, औषधि, मंत्र, तंत्र, यंत्र, इसके साथ साथ और कोई भी मित्र, सुहृद, बंधु, बांधव, माता, पिता, सखा कोई भी यदि बचाना चाहे तो नहीं बचा सकते। उसके जीने के लिए आयु प्राण की आवश्यकता है। उसके साथ साथ अन्य प्राण, श्वासोच्छ्वास, मनबल, वचनबल, कायबल और 5 इंद्रियां, अथवा यथासंभव जिस जीव के जितने प्राण हैं उस प्राण में आयु की मुख्यता रख करके शेष प्राणों का होना भी आवश्यक है। यहाँ पर भी आचार्य महोदय स्वामी कुमार कार्तिकेय 319 नंबर की गाथा में क्या बताना चाह रहे हैं, उस विषय को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि यह विषय हमारी समझ में आ गया तो यह मान लीजिए आपके जीवन में से 90, 95, 97, 98, 99% शिकायत
गिला शिकवा दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति जितना शिकायतों से भरा हुआ है वह अपनी आत्मा से उतना दूर है, तत्व ज्ञान से हीन है। जो व्यक्ति जितना तत्व ज्ञान से सहित है, जिसके जीवन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं होती, निस्संदेह वह आत्मा के वैभव को अपनी ही आत्मा में प्रकट करने में समर्थ होता है और वह अरकीर्ति चक्रवर्ती होता, अपने पुत्र को भी चक्रवर्ती की संपत्ति दे देता, वह भी चक्रवर्ती हो जाता। तीर्थंकर अपनी विभूति अपने पुत्र को दे देते तो अपने पुत्र को तीर्थंकर बना देते, किंतु कोई किसी को दे नहीं सकता। जिसका पिता 6 खंड का राजा है उसका पुत्र एक दरिद्र भी हो सकता है। जिसका पिता दरिद्र था उसका पुत्र 6 खंड का राजा भी हो सकता है। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति के एक ही जीवन में दोनों अवस्थाएं संभव हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती को देखिए, उनका रूप सौंदर्य इतना था, वो कामदेव की तरह से सुंदर थे। स्वर्गों में जब चर्चा चल रही थी कि इतना सौंदर्य अन्य जगह दुर्लभ है, तब भी उनके रूप सौंदर्य को देखने के लिए 2 देव आए और उन्होंने देखा। जब वे व्यायामशाला में थे, देख करके दंग रह गई। औदारिक शरीर में इतनी कमनीयता, सौंदर्य, रूप, लावण्य, आश्चर्य की बात है। बाद में जब उन्होंने अपना समाचार भेजा संत कुमार चक्रवर्ती के पास, द्वारपाल गया कि आपके रूप सौंदर्य को देखने के लिए कोई बाहर से आए हैं। तो उन्होंने कहा, अभी हमारा रूप सौंदर्य क्या देखना, जब देखना है तो वहाँ देखना जब सिंहासन पर विराजमान होंगे, 16 श्रृंगार करके, आभूषण धारण करके। पुणे वे देव दरबार में पहुँचे और कहने लगे, जो रूप सौंदर्य आपका हमने व्यायामशाला में देखा वह अब नहीं रहा। राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया, जल का घड़ा मंगा करके, एक तिनका डाल करके, जल कम हुआ पर नहीं, यदि नहीं हुआ तो तिनका गीला कैसे हुआ। तो उन्हें सिद्ध किया कि ये इतना जल तो कम हुआ। ऐसे ही आपके रूप सौंदर्य में कमी प्रतिक्षण आ रही है, आप नहीं जान पा रहे। इस बात को सुनकर के उन्हें वैराग्य हो गया और कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो गए। जिनका रूप इतना अच्छा राग देव दर्शन करने के लिए आए, उन्हीं सनत कुमार चक्रवर्ती के शरीर में कुष्ठ रोग भी हो गया। उन्हीं संत कुमार चक्रवर्ती जिनका इतना वैभव था, 6 खंड का राज्य, 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, पयादे, 360 रसोइया, ये सब वैभव होने के उपरांत 9 निधि 14 रत्न, फिर भी वे संत कुमार चक्रवर्ती मुनि अवस्था में आहार के लिए भ्रमण कर रहे, किंतु किसी ने परगाहन नहीं किया। एक वनस्पति बेचने वाली, घास बेचने वाली महिला ने उनका परगाहन किया और आहार दिया। एक ही जीवन में दोनों प्रकार की अवस्था हो सकती, क्षयवशम भाव है। एक व्यक्ति प्रारंभ में धर्मात्मा हो सकता है, बाद में वह धर्म से च्युत भी हो सकता है। निपुण, प्रवीण, ज्ञानी भी हो सकता है, उसी वह में मूर्ख भी हो सकता है। वह दानी भी हो सकता है, दरिद्र भी हो सकता है, दरिद्र भी हो सकता, दानी भी हो सकता, वैभव संपन्न भी और वैभवहीन भी। इससे सिद्ध होता है कि संसार में कोई किसी को कुछ नहीं देता, अपने ही कर्मों का फल प्राप्त होता है। जब अपने पुण्य का उदय आता है तो कहते हैं, मिट्टी को पकड़ो तो सोना होती है, कांच को पकड़ो तो हीरा बन जाता है। और जब अपना ही पाप का उदय आता है तो घर में रखी हुई लक्ष्मी कोयला बन जाती है, सांप और बिच्छू बन जाती है, वह घर में से सरक जाती है। जमीन में रखी हुई लक्ष्मी खिसक करके दूसरी जगह पहुंच जाती है। जिसका पुण्य है, पुण्य की चुम्बक से खिंच करके आ जाती है। कई बार बैंक में रखा हुआ धन भी गायब हो जाता है। महानुभाव लोग ये मानते हैं कि मैं अपने पुण्य कार्य को छोड़ करके अन्य किसी की उपासना करके लक्ष्मीपति बन जाऊंगा। इस धारणा का निराकरण करने के लिए पूज्य आचार्य महोदय ने ये बात कही है, ऋय को भी दीद लक्ष्मी, कोई किसी को लक्ष्मी नहीं देता। ऋय को भी जीवस करी दो आयम, और जीव का कोई उपकार नहीं करता। आपका उपकार हो रहा है, माता पिता ने पालन पोषण किया,
मित्रों ने सहायता की, अध्यापक ने पढ़ाया और सब लोग आपके प्रति हितकारी हैं, फिर कैसे माने कोई किसी का उपकार नहीं करता, फिर तो अपकार भी नहीं करता। सत्यता तो यही है, कोई उपकार अपकार नहीं करता। आम के पेड़ के बाजू में यदि बबूल का पेड़ खड़ा हो जाए तो बबूल का पेड़ अपनी फली आम के पेड़ पर नहीं चिपका देगा, और आम का पेड़ अपना आम का फल बबूल के पेड़ पर नहीं लगा देगा। जिस जीव के साथ जैसे भी कर्म संचय हुए हैं उन्हीं कर्मों का फल वह भोगेगा, दूसरे के कर्मों का फल कभी भोग नहीं सकता। फिर क्यों कहा जाता है कि उपकारी के प्रति उपकार की भावना रखो, कृतज्ञ बनो? इसलिए कहा जाता है कहीं आपके जीवन में अहंकार न आ जाए, जिससे हमारे परिणाम मलिन न हो जाएं। यदि कृतज्ञता की भावना रखोगी तो कृतज्ञता की भावना से आपकी विशुद्धि बढ़ेगी और विशुद्धि से पुण्य का आश्रय होगा। यदि आप कृतज्ञ बन गई तो आपकी संकलिष्टता बनेगी, अहंकार आएगा, आप मायाचारी करोगे, हो सकता है क्रोध की पुष्टि करो और लोभ की अग्नि में झुलसते रहोगे। इसलिए कृतज्ञ तो बनो, किंतु सिद्धांत को भी याद रखो कि कोई व्यक्ति हमें कुछ दे नहीं सकता। मेरा स्वास्थ्य खराब है तो कोई व्यक्ति अपना स्वास्थ्य मुझे दे दे, ये नहीं है। यहाँ तक कि यंत्र मंत्र औषधि और सब उपचार जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक कार्यकारी नहीं होते। पुण्य का उदय आ जाता है, एक छोटी सी औषधि भी रोग का निराकरण करने में समर्थ हो जाती है, और पुण्य का उदय नहीं होता है तो अच्छी अच्छी औषधि, बहुत महत्वपूर्ण उपचार भी व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं लय को भी जीवश करी कुलद उवयारम, इसलिए जीव का कोई उपकार नहीं करता। अब दूसरी बात भी साथ में कह रही हैं, किसी को दोष नहीं लगाना, इसके कारण मैं फेल हो गया, इसके कारण मैं अपने व्यापार में सफल हो गया, इसके कारण मेरा ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। प्राय करके व्यक्ति की ये मानसिकता बनी है, जब भी अच्छा कार्य करता है कहता है मैंने किया, मकान मैंने बनवाया, पिताजी तो जिंदगी भर में बनवा नहीं पाए, व्यापार को मैंने स्टैंड किया है, छोटे भाई को मैंने पढ़ाई लिखाई नौकरी लगवाई, बहन की शादी मैंने की है, अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान मैं रखता हूँ, उसका काम मैंने करा दिया। ये दम्भ की पुष्टि करने के लिए कहता है, किंतु जब कोई काम बिगड़ता है तो दोष दूसरों को देता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं या तो दोनों बातों के जिम्मेदार आप खुद बन जाओ, बुरा हुआ मेरे पाप के उदय से, अच्छा हुआ मेरे पुण्य के उदय से, कोई बात नहीं, ये सिद्धांत मान लो। और नहीं तो व्यवहार से चलना है तो ये मान लो कि यह निमित्त की अपेक्षा से मेरे शुभ में यह सहयोगी बना है, उपादान तो मेरा ही था, पुण्य के कार्य में उसे लगा दिया जिससे आपके जीवन में कृतज्ञता रहे और आपके जीवन में शुभ परिणाम रहे। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं उभयारम अवयारम कम्मम पी सुहा शुभम कुलदी, उपकार हो चाहे अपकार हो। यदि जीवन में उपकार हो रहा है, कई बार ऐसा होता है हम वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं कर रहे, अचानक कोई व्यक्ति हमें मिला, अननोन पर्सन मिला और आकर के हमारी सहायता कर देता है। एक व्यक्ति रोड के सहारे पड़ा हुआ है घायल, कोई व्यक्ति अननोन पर्सन आया, उठा करके ले गया और हॉस्पिटलाइज कराया, उसका ट्रीटमेंट कराया, जानता भी नहीं था। कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक कोई व्यक्ति इस पर वार कर देता है, आज नहीं किया, पूर्व में बांधा हुआ कर्म अपना फल दे रहा है, उस कर्म का तीव्र उदय है, पुण्य का तीव्र उदय है तो तुम्हें पुण्य का फल मिलेगा ही। जो इष्ट वस्तु चाहते हो वह तीन लोक में कहीं भी हो, आपके पुण्य की चुम्बक से खिंच करके आपके पास आ जाएगी। और तीव्र पाप का उदय है तो कैसी भी दुखद वेदना हो, वह दुख और दुख की सामग्री आपके पाप की चुम्बक से खिंच करके आपके पास आ जाएगी। कर्म ही सुख दुख देता है, कोई दूसरा जीव में सुख दुख नहीं देता। इस धारणा का हमें समाधान करना ही होगा। यदि हम ऐसी धारणा में जीते रहे कि सामने वाला मेरा भला कर देगा, सामने वाले ने मेरा बुरा कर दिया, तो ये धारणा उचित नहीं है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के लिए। जैन धर्मावलंबी जिन शासन के हृदय तक मर्म स्थान तक पहुंचता है, उसका यह तत्व ज्ञान टॉप टू बॉटम होता है, तब वह निश्चिंत हो जाता है,
तीन लोक में मुझे किसी से खतरा नहीं, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं। यह लोक परलोक भय, मरण वेदना जास, अगुप्ती अरक्षा भय, अकस्मात भय सात, इनमें से कोई भय नहीं। यदि भयभीत होता है तो भव वर्धन से, भयभीत होता है तो पापों से वीरता आती है, भयभीत होता है तो संसार के कारणों से आती है, भयभीत होता है तो अपने उन कार्यों से जिन कार्यों के करने से दुर्गति, दुख और दुरावस्था की प्राप्ति होती है। इसलिए समदृष्टि धर्मात्मा उनसे तो भयभीत होता है, किंतु अन्य किसी से भयभीत नहीं होता। यदि चाहता है तो वस्तु नहीं चाहता, वह चाहता है पुण्य की साधनों को चाहता है, साधन मिल जाएं, फिर करना तो मुझे है। भोजन सामग्री सामने भी आ जाए मैं ग्रहण नहीं करूं तो पेट नहीं भरेगा, औषधि हाथ में आ जाए मैं ग्रहण न करूं तो औषधि कार्यकारी न होगी। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं उभयारम अवयारम, उपकार और अपकार, कम्मपि शुभाशुभम कर दी। कर्म ही शुभ और अशुभ को दी करता है, कर्म करता है। इसलिए नीतिकार कहते हैं को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उलझे सुलझे आप ही ध्वजा पवन के जोर। यदि ध्वजा लगी है मंदिर के शिखर पर कलश से ऊपर, वह ध्वजा हवा के माध्यम से फहराती है, लहराती है, कभी उलझ जाती है, कभी सुलझ जाती है। कोई चढ़ करके उलझाने नहीं जा रहा ध्वजा को, कोई सुलझाने नहीं जा रहा। ऐसे ही हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं, दूसरा सुख दुख नहीं देता। लक्ष्मण जी को खड़ग प्राप्त हो गया, चंद्रहास खड़ग, जिसकी साधना 12 साल तक संभोग नहीं की। दूसरे व्यक्ति को पाप का फल मिल गया। अब कोई कहे उन्होंने गलत किया, इसका आशा कैसे हुआ? अरे उसके जीवन में वह पुण्य का उदय आया, पाप को उदय आया। पहले उसने साधना की, उसका फल उसने नहीं लिया, आज लिया है। उसने पहले फल ले लिया। जैसे कोई किसान अपने खेत में खेती करता है और यदि उधार पैसा लेकर के खेती की है तो फसल को पहले खा गया। अब किसान वो ले जाएगा, आसामी जो आपका महाजन है, साहूकार है। दूसरा व्यक्ति अपने ही पैसे से खेती करता है तो उसका फल आगे खा लेगा, किंतु वह अपने किए का फल ही भोगता है, भोगेगा, भोगता था। दूसरे के कर्म का फल न कभी भोगता था, न भोग पाएगा, न आज भोगता है। इसलिए सिद्धांत को समझने की कोशिश करो, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आई, अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।